Good morning, all of you. My name is Bhumika Pandey, and I am the pupil teacher of RKG Educational College, B.Ed third semester. आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या होती है, उनकी उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, राज्यसभा में कैसे प्रतिनिधित्व किए जाते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में आज विस्तार से हम एक-एक करके पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको राज्यसभा के बारे में विस्तार से बताऊँगी। तो आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्यसभा क्या होती है। राज्यसभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में राज्यसभा क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैकग्राउंड ऑफ राज्यसभा। तो the Rajya Sabha is also known as the Council of States, a nomenclature that was announced by the chair in the House on 26th August 1954, has its own distinctive features. The Government of India Act 1919 provided for the creation of Council of State as a second chamber of the legislature with the restricted franchises, which actually came into existence in 1920. राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जिसको हम संसद में उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है, जिसको हम लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं संसद का, और राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। तो राज्यसभा जो है वो संसद का सबसे उच्च सदन है और वो राज्य स्तर पर काम करता है। और राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। मतलब 12 सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है और इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं या चुने जाते हैं। अन्य सदस्यों का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं और जिनमें 1/3 सदस्य पर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। जो ट्रांसफर होते हैं वो 2-2 साल में होते रहते हैं। अब हम जानेंगे कंपोजिशन और स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा एज 250, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ 238 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। तो जो इसमें जो हमने इसमें पढ़ा वो ये था कि जो अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 के संविधान के अनुच्छेद 80 के में राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 निर्धारित की गई है और जिनमें से 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए हैं उनमें किए जाते हैं और जो 238 सदस्य राज्यों में के हैं जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि जो राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या है वो 245 है, जिनमें से 233 सदस्य जो है वो संघीय राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पौंडीचेरी प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित है, जिनको हम नामित सदस्य भी कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे अधिक विषयों में संबंध की माने ज्ञान और वैवाहिक अनुभव होता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं राज्यसभा में। एलोकेशंस ऑफ सीट। तो एलोकेशंस ऑफ सीट्स में हम देखते हैं कि वहाँ जो सीट्स होती हैं उनको कैसे रिजर्व की जाती हैं। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ द स्टेट एट द यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं वो तुम्हारा चौथे शेड्यूल के हिसाब से सीटें तय की जाती है राज्य में और यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा के लिए। द एलोकेशन ऑफ सीट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। जैसे कि हम लोकसभा या उसमें लेजिस्लेटिव में पढ़ते हैं
कि जो वहाँ पे जो सीटें लॉक की जाती है ना, सीटें रखी जाती है, वो उस राज्य की जनसंख्या पे आधारित होती है कि वहाँ की जैसी जनसंख्या होगी उसी के आधार पे वहाँ पे सीटें रखी जाती हैं। तो राज्यसभा में भी यही होता है, राज्यसभा में भी जो वहाँ की जनसंख्या होगी, वहाँ की पॉपुलेशन होगी, उसके बेसिस पे सीटें निर्धारित की जाती है। एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के जो मेंबर बनते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटीज है उनकी, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो इट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो। ही मस्ट बी नॉट लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज, वो 30 साल से कम उम्र का ना हो। ही मस्ट बी possesses such other qualifications such as may be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament, must not be an undischarged or insolvent। जो राज्यसभा की जो योग्यता रखी गई है वो आपके भारत का नागरिक हो। संसद सदस्य के रूप में चुने जाने वाले एक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है और राज्यसभा में चुने जाने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, 30 वर्ष हो और लोकसभा के मामले में कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में 30 होनी चाहिए तो लोकसभा में 25 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएं कानून द्वारा संसद निर्धारित किए जाएंगी। मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस इफ मतलब क्या-क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है उसमें। इफ अ पर्सन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड इफ ही और शी अनसाउंड माइंड, या तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और बैंक द्वारा करप्ट घोषित ना किया गया हो। ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसको राज्यसभा में का सदस्य नहीं बन सकता है। ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर लॉ एनी मेड बाय पार्लियामेंट, और वह किसी भी जो कानून बनाया गया है संसद का उसके द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये कुछ आपकी फेमस पर्सनालिटीज हैं और यू कैन से द स्टार्स है, फिल्म स्टार्स हैं आपकी, हु बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की सदस्य बनी, हमारे संसद की सदस्य बनी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें रेखा जी हैं जो कि हमारे संसद की सदस्य बनी, फिर हेमा मालिनी, फिर ये जया बच्चन। ये सब जो है, ये सब जो फिल्म स्टार्स हैं उन्होंने अपना अपना हाथ आजमाया है संसद में, आजमा रही है और भी कुछ ज्यादा और भी ज़्यादा व आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो एक ये भी हैं, चिरंजीवी जी हैं जिन्होंने भी उसमें अपना हाथ आज़माया है राजनीति में और संसद का हिस्सा बने। जावेद अख्तर, हू इज़ दैट? ये कौन है? जो उसमें भी है, क्रिकेट में भी है और इसमें भी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। ये आपके क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, जो कि मैदान में भी हैं और राजनीति में भी हैं। अब उन्होंने मैदान क्रिकेट छोड़ दिया है, तो अब वो राजनीति में अपना हाथ आज़मा रहे हैं। प्रोसेस फॉर इलेक्शन नॉमिनेशन, क्या प्रक्रिया होती है चुनाव की? तो इलेक्टोरल कॉलेज, बाय इलेक्शन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड सेक्रेटरी जनरल। तो ये सब जो सब सारी हैं, ये आपका जो प्रोसेस होता है हमारे देश को चलाने वाले लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के लिए विशेष योगदान है। राज्यसभा पहला सदन व ऊपरी सदन माना जाता है, सबसे उच्च सदन माना जाता है। तो वहीं लोकसभा निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के बारे में तो हमें मालूम है कि हर साल 5 वर्ष में 1 बार होता है और साथ में सांसदों को, जनता को सीधे तौर पे वोट डालकर हम चुन सकते हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के बारे में ये जानकारी बता दें कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों को वोट को अहम माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा संसदों का चयन राज्यों के विधायकों के द्वारा ही होना होता है। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी इन दिनों देश के फिर से तेजी हो गई, लेकिन कुछ मतलब जो लोकसभा के चुनाव हैं सरगर्मी तो तेज, तो कुछ फैसले ऐसे हैं जो उनके विधायकों के वोट पे ही डिपेंड करे जाते हैं और आखिर राज्य का चुनाव होते हैं और फिर उसके बाद पूरी प्रक्रिया उसकी शुरू की जाती है। अ देश में राज्यसभा का गठन 23 अगस्त 1954 को किया गया था और इसके निर्माण के पीछे एक और सदन की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत देश में पहले लोकसभा चुनावों के बाद महसूस की कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, क्योंकि उसको जनता का सदन कहा गया है, इसलिए हम रोज़ रोज़ को भंग कर सकते हैं। और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होने चाहिए और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, जिनको हम नामित सदस्य भी कहते हैं।
द इलेक्टोरल कॉलेज। अब जानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। द इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? The representatives of the states and the union territories in the Rajya Sabha are elected by the method of indirect election. The representative of each state and the union territories are elected by the elected members of the legislative assembly of the state and the by member of the electoral college. तो ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसमें 538 लोग होते हैं। यही समूह आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 270 वोट्स की जरूरत होती है। हर राज्य की सीनेटरों और कांग्रेस की प्रतिनिधियों की कुल संख्या जितनी होती है उतनी ही इनके वोट होते हैं। तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा में चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। और तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा राज्य में चुने जाते हैं, और इन्हीं मेंबर्स को हम इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स कहते हैं। बाय इलेक्शन क्या होता है? द इलेक्शन हेल्ड टू फिल अ वैकेंसी अराइजिंग अदरवाइज देन द रिटायरमेंट अ मेंबर ऑन द or the expiration of his term of office called by election. Under the 10th schedule, a member elected in by election remains member of the remainder of the term of the member who had resigned or died or disqualified to be member of the house. बाय इलेक्शन को हम उपचुनाव कहते हैं। जैसे कि इसमें ये होता है कि उपचुनाव या निर्वाचन, या फिर आपको निर्वाचन चुनाव कह सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और उसके चुनाव के लिए फिलहाल तो इसमें राज्यसभा में तो जनता के द्वारा नहीं चुनाव होता है, इसमें विधायक के द्वारा चुनाव होता है। और इसको जिसकी विधायिका है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसका चुनाव के दौरान एक ही क्षेत्र के एक ही सारे निकायों के लिए आए व्यक्तियों का चुनाव होता है। और चुनाव का जो प्रयोग होता है वो व्यापक स्तर पर होने लगा है अब तो, और निजी संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालयों और इन सब जगहों पे इसका इम्पैक्ट दिखने लगा है। तो द इलेक्शन है वो वैकेंसीज को फिल करने के लिए होता है, जैसे जिनके का रिटायरमेंट हो गया है, या फिर नंबर ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ऑन ऑफिस, उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है वहां पर, तो वहां पर उपचुनाव फिर से किया जाता है मिड टर्म में। और ये 10th शेड्यूल के अंडर में आता है कि जो मेंबर इलेक्टेड होते हैं बाय इलेक्शन में वो मेंबर रह सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और या तो किसी ने ऑन द स्पॉट रिजाइन दे दिया हो मिड में, या किसी की डेथ हो गई, या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो संसद के द्वारा, तो इसके बीच में हम उपचुनाव करवा सकते हैं। Presiding officer, chairman and deputy chairman. The presiding officer of Rajya Sabha has the responsibility to conduct the proceeding of the house. जो वहाँ का जो ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पावर होती है कि वो जो आगे की प्रोसीडिंग है उस हाउस की वो कंडक्ट करवा सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसियो ऑफ चेयरमैन। तो जो हमारे इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा ऑल्सो चूजेस डिप्टी चेयरमैन अमंग्स इट्स मेंबर। वो अपने ही राज्यसभा अपने ही मेंबरों के बीच में से डिप्टी चेयरमैन को चुनती है। फिर आता है आपका सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है। द सेक्रेटरी जनरल ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द राज्यसभा। और जो सेक्रेटरी जनरल होता है वही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है राज्यसभा का। He works under the direction and control of the chairman of the राज्यसभा। और जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो चेयरमैन के अंडर पे वर्क करता है, वो उसके डायरेक्शन में और उसके कंट्रोल में होता है। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को कुछ अपनी स्पेशल शक्तियां प्रदान की गई हैं संविधान के तहत। अंडर आर्टिकल 249 इट कैन शिफ्ट एन आइटम ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ द यूनियन और कंसर्न लिस्ट। अंडर आर्टिकल 312 इट कैन क्रिएट एन ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस। अंडर द आर्टिकल 354 and 354, 356 and 360 it can extend the duration of emergency proclaimed by the President of India. It can alone it can along with the it can along with the initial with the removal of the vice president of
इंडिया। तो कुछ शक्तियाँ हैं जो राज्यसभा को प्रदान की गई हैं, राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के द्वारा की गई है। और उसमें ही कुछ विधायी शक्तियाँ दी गई हैं जो लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा को भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। और संविधान में के द्वारा आवृत्ति विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही बराबर की शक्तियाँ प्रदान की दोनों को ही प्रभावित शक्तियाँ आवृत्ति पर विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जाता है और दोनों ही सदनों के पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के दिया दिया जाता है। व्यवहार की स्थिति यह है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा के प्रस्तावित किए जाते हैं और राज्यसभा में नहीं। फिर जो दूसरी शक्ति इसको दी गई है, वो संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है राज्यसभा को। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्रदान की गई है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत किया समझा जाएगा जबकि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान के भाग लेने वाले सदस्यों के लिए 2/3 बहुमत को पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान के संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन के प्रसंग में राज्यसभा की शक्ति का परिचय इस बात से मिलता है कि 40वें संविधान संशोधन विधेयक में संवैधानिक संशोधन में उसी रूप से पारित किया हुआ है जिस रूप से राज्यसभा पे चाहती थी। 1989 में 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा के 2/3 बहुमत प्रदान न होने के कारण समाप्त हो गए हैं। फिर तीसरी जो शक्ति दी गई वो वित्तीय शक्ति दी गई है राज्यसभा को। राज्यसभा के पास को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है यद्यपि इस संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा में स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्य में भेजे जाएंगे जिसके द्वारा अधिक से 14 से अधिक दिन तक इस विधेयक का विचार किया जा सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने कुछ सुझाव लोकसभा को दे सकती है लेकिन यह लोकसभा जो है वो अपने इच्छा पर निर्भर करती है कि उसको प्रस्ताव को माना जाएगा या नहीं। राज्यसभा इन फाइनेंशियल मैटर। राज्यसभा का जो फाइनेंशियल मुद्दा है वो ये है कि मनी बिल द पावर ऑफ राज्यसभा इज इन रिस्पेक्ट टू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इन मनी बिल इज लिमिटेड। राज्यसभा में जो मनी बिल होता है जो वो लिमिटेड होता है और उसमें जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो इसके तहत कोई विधेयक धन विधेयक तक समझ जाएगा कि यदि उसमें केवल कुछ चीजें जो प्रावधान दिए गए हैं जैसे कर लगाना है, कम करना या बढ़ा कर को लगाना है, इसको कम करना है, उसको बढ़ाना है और उसको नियमित करना है, उसमें कुछ भी परिवर्तन करना हो। भारत सरकार की ओर से कोई भी ऋण लेना, नियमित करना या किसी भी अधिकार परिवर्तन करना हो, भारत की संचित निधि तथा आकस्मिक निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो, तो ये सब जो है वो सब राज्यसभा के पास में है। फिर फाइनेंशियल जो बिल होता है उसका वो राज्यसभा हैज पावर टू रिजेक्ट और अमेंडेड फाइनेंशियल बिल लाइक एनी अदर बिल। राज्यसभा के पास वो शक्ति होती है कि वो जो फाइनेंशियल बिल है उसको पारित कर सके, उसको डिस्क्वालीफाई कर सके जो उसके पास है। द बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज लेट एवरी ईयर बिफोर राज्यसभा ऑल्सो इज मेंबर टू डिस्कस। और जो उनका बजट आता है सरकार की तरफ से उसको सभी मेंबर्स मिलकर आपस में राज्यसभा में बैठ के डिस्कस करते हैं कि कितना कितना हमारा फाइनेंशियल बिल है, क्या है और फिर उसके बाद ही आगे का कार्य किया जाता है। लीडर ऑफ द हाउस। द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा इज नॉर्मली द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। जो वहाँ का जो लीडर होता है राज्यसभा का वो प्राइम मिनिस्टर होता है और हिज प्राइमरी फंक्शन इज टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द हाउस फॉर द हार्मोनियस एंड मीनिंगफुल डिबेट इन द हाउस। और उसका जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है कोऑर्डिनेशन करना अपने मेंबर्स के बीच में। क्योंकि जो जब वहाँ पे जो अपनी बात रखी जाए उसमें कितनी ज्यादा मीनिंग हो, हार्मोनियस हो और वो डिबेट जो हो वो खूब अच्छा सा हो, मीनिंगफुल डिबेट हो, अननेसेसरी डिबेट्स ना हो। तो इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वहाँ के लीडर की वो ये होती है कि वो सबके ऊपर अपना कंट्रोल रखे, अपना कोऑर्डिनेशन रखे। Relation between the two houses, as we earlier discussed, that the relation between the first house is Lok Sabha and second house is Rajya Sabha. लोक सभा को उसका सबसे निम्न सदन कहा गया है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। लोकसभा जो है वो जनता का लोकप्रिय सदन कहा गया है। राज्यसभा में विधायक के द्वारा चुनाव होता है और लोकसभा में जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है।
passing a bill of constitutional amendment by a special majority, जो उसके जो पास होता है वो जो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा बिल पास किया जाता है, और इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, और impeaching the president, resolving the deadlock between them, और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो भी उधर ही विधायक के वोट के द्वारा ही चुने जाते हैं, और impeaching the presidents, और resolving the deadlock between them. Thank you.